हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूँ सेकेंड ईयर बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने। दोस्तों मेनली आज 3 सब्जेक्ट के बारे में हम जानेंगे कि एक्चुअली सेकेंड ईयर की जब हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर की, फर्स्ट ईयर तो सर फिलहाल खत्म हो गया, जैसे भी हुआ बट डन हो गया, लेकिन अब सेकेंड और थर्ड ईयर दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं। फर्स्ट ईयर मतलब आपने क्लासेस किए नहीं किए, ध्यान से पढ़ा नहीं पढ़ा, इट्स ओके, जो भी था हो गया। लेकिन सेकंड और थर्ड ईयर के ये जो भी आपका रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड ईयर का एवरेज होता है जो भी रिजल्ट होता है। और आपको आपने सुना होगा कि ग्रेजुएशन में बहुत सारे एग्जाम क्रैक करने हैं, तो आपको मिनिमम 55% चाहिए, ये वो बहुत सारी बातें आपने देखी रहेगी। तो एनीवेज इसी सीरियस नोट के साथ, क्योंकि अब एग्जाम हो गई है, बहुत दिन हो चुके हैं, अब आप लोगों ने समझना चाहिए कि एक्चुअली आपका अगर अकाउंट सब्जेक्ट है, जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करके सब्जेक्ट का नाम है आपका, वो क्या सब्जेक्ट है करके। ओके, आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि यार कितने चैप्टर्स है। एक्चुअली चार चार चैप्टर ही है, जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ करता, फर्स्ट ईयर में हुआ करता था कि फर्स्ट सेम में 4 चैप्टर थे, सेकेंड सेमेस्टर में 4 चैप्टर थे। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली अकाउंट्स क्या है, इकोनॉमिक्स कैसा है, और एक नया सब्जेक्ट दोस्तों आपसे मिलने आ रहा है, वो है लॉ। यस, ये सब्जेक्ट में एक्चुअली कितना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार जैसे आपका फर्स्ट ईयर में आपको पता रहेगा कि इकोनॉमिक्स में क्या हाल हो गए थे, राइट, वैसे ही यहाँ पे शायद लॉ है। तो आप देखिए, समझिए, एंड तक लेक्चर देखिए। अपने जितने भी दोस्त हैं जो अभी एसवाई में गए हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और बहुत ही जल्द हमारे ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन एसवाई के लिए अब दोनों बैचेस शुरू हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट फैकल्टीज है, अलग अलग बहुत बड़ी अभी टीम हो चुकी है हमारी। सो वो आपको हेल्प करेगी। लेकिन अब सुनते हैं मेन टॉपिक पे कि एक्चुअली क्या बातें हैं, समझते हैं सर। चलो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो अकाउंट इस सब्जेक्ट का नाम है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ओके, और कॉर्पोरेट का मतलब आपको तो पता ही रहेगा सर। यहां से शुरुआत करते हैं। कॉर्पोरेट मींस कंपनीज। अब ये पूरे के पूरे जो भी चैप्टर है दोस्तों, वो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको यहां पे दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज ए शॉर्ट फॉर्म अगर कहूं मैं तो इसका। और 4 से 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको दिए गए हैं, जो थियरी प्लस प्रैक्टिकल इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और सीएफ लेवल पे, इंटर लेवल पे बहुत बार ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाते हैं बच्चों को। लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो बेटा, तो बहुत समझ के करना। अप्रोच सिंपल सा रहेगा कि आपको समझना है, रटना नहीं है ना। क्योंकि एग्जाम क्रैक करने के हिसाब से पढ़ोगे तो बाद में ये वाली चीज हो जाएगी कि यार चलो एग्जाम हम पास कर लेंगे, लेकिन फिर बाद में तुम ही कहते हो कि बीकॉम ला सर, बीकॉम मतलब बेकार हो गया। तो ये फीलिंग उन्हीं बच्चों की शायद जो कंसेप्चुअल नहीं कर रहा है। तो ये एक चैप्टर, इसमें 4 से 5 सब चैप्टर में अगर कह लूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। वो क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही आपको। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है। बेसिक डिटेल्स फॉर्म है वो, आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, दैट्स और क्यों वो भी, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम ब्रॉडकास्ट बना रहे हैं, जो मैसेज, नोट्स, पीडीएफ, जैसे कि इस सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको उस जरिए मिल जाएगा। तो फॉर्म भर दीजिए। राइट, बेसिक सा फॉर्म है, डोंट वरी, वो आपका डेटा बहुत सीक्रेट रहेगा, वो ट्रस्ट AKCA का। बट आप वो फॉर्म भरिए ताकि आपको बेसिक अपडेट मिलते रहे करके। ठीक है, तो भूलना मत, लेक्चर के एंड में भरो या अभी भर दो, बाद में लेक्चर देखना, आपकी मर्जी। चलो आगे आते हैं सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। दूसरा चैप्टर बेटा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और मैं कहता हूं ये चैप्टर ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है और स्कोरिंग है। याद रखना, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन से पहले, मतलब इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी मैनेजेबल चैप्टर है। लेकिन प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी बहुत, बिना प्रैक्टिस के शायद ही हो पाए, तो प्रैक्टिस श्योर लगेगी। और यहाँ पे देखो कंपनी फाइनल अकाउंट, आधे बच्चे तो बोल रहे सर वाओ, मतलब ये तो ऐसे होगा, बैलेंस शीट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, P&L बनाओ, वाह वाह वाह, मजा आ गया सर। 124 पेजेस का तो चैप्टर है दोस्तों। ये आपका फाइनल अकाउंट नहीं है जो आप सोच रहे हो। यहाँ पे शेड्यूल 3 का फॉर्मेट आ गया है, जहां पे आपको वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है, वर्टिकल ट्रेडिंग P&L बनाना है, नोट्स टू अकाउंट बनाने। मतलब ट्रस्ट मी, जब आप ये वाला चैप्टर देखोगे ना, तो आपको लगेगा यार सर वही पुरानी जिंदगी अच्छी थी, वो अकाउंट्स बढ़िया था। ये तो आपको अब एज पर न्यू फॉर्मेट, एज पर न्यू स्टैंडर्ड्स, अभी हमें यही फॉलो करना पड़ता है। वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल शेड्यूल 3 का फॉर्मेट कहते हैं। क्या है सर, 124 पेज का चैप्टर, तो समझ जाना दोस्तों, बताऊंगा डिटेल में कि कैसे करना है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छे से पढ़ना है। इवन ये हर लेवल पे आता है, सीए लेवल, सीएमए लेवल जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें भी ये दिखेगा ही। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपका सिर्फ एक ना मिसकंसेप्शन दूर कर दो, 12वीं जैसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? यस। एंड लास्ट आपका चैप्टर रहेगा बेटा बेटा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। यस दोस्तों, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में अगर आप देखोगे तो अगेन ये मैनेजेबल चैप्टर है, लेकिन विद प्रैक्टिस। ओके, सो ये भी आपका डन हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है।
हाँ, लेकिन शेयर्स अगेन कंपनी, देखो ये भी कंपनी से रिलेटेड है, ये भी कंपनी से रिलेटेड है, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कंपनी बनने से पहले का अकाउंटिंग ये भी कंपनी का है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बेसिकली है ही। तो सर इसे कहते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये हो गया आपका फर्स्ट सेम का जो भी कि चैप्टर्स आपको ये अगले 2-3 महीने में पढ़ने हैं। और दोस्तों बिल्कुल भी डिले मत करना, मतलब हमारे ये जो बैचेस है जुलाई से शुरू हो रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन, तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आइए, नहीं तो मैं बेसिक बता ही दूंगा। लेकिन ना इधर क्या है पता है एक इशू, ये साल भर जैसी बात नहीं, 12th में जैसे हमने किया था कि एंड में पढ़ा था और सब कवर कर लिया था। यहाँ पे एंड बहुत जल्दी आ जाता है, सेमेस्टर है दिसंबर में या फिर, और बीच में फेस्टिवल्स जो आ रहे हैं, दिवाली है, नवरात्र है, गणपति जी हैं, रक्षाबंधन है, सब फेस्टिवल्स में भरा हुआ ये सेमेस्टर 3 है आपका। कभी इस एंगल से सोचा है कि नहीं, ये भी तो देखिए। दोस्तों दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, ये हो गया अकाउंट्स, ठीक है। अब मैं आता हूं नए सब्जेक्ट पे, दैट इज कंपनी लॉ, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। और ये सच में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और कंसेप्चुअल, आपका नॉलेज बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन सर नॉलेज के हिसाब से पढ़ी कौन रहा है, हमें आप ये बता दो इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, तेवढा आम्ही वाचायचं आणि जायचं पेपरला। जय हिंद जय भारत, खत्म, लिख लेंगे हम लोग, खत्म कर देंगे सर। ऐसे मत करो दोस्तों, इधर आपको एक्चुअली कितने चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल आपको 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं। एक तो बहुत बेसिक सा चैप्टर है कि कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिक कंसेप्ट क्या है, 58 पेजेस का चैप्टर है, लंबा सा, लेकिन यस आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, तीसरा प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स, और चौथा कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये आप देखो अगेन कंपनी पे ज्यादा फोकस है। एक चैप्टर तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग देखा कंपनी से रिलेटेड, एक कंपनी से रिलेटेड सारे लॉस देख रहे हो। पहले दिन से पढ़ोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं जाएंगे। ओके, इसका भी बहुत नॉमिनल प्राइस पे कोर्स ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन अवेलेबल है, और स्पेशल फैकल्टीज है। सर आप हो क्या, डेफिनेटली मैं गाइडेंस दूंगा, स्ट्रैटेजी दूंगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए, क्योंकि मैं हर जगह तो नहीं जा सकता। 11th में हूँ, सीए पढ़ा रहा हूँ, सीएस पढ़ा रहा हूँ, सीएमए में पढ़ा रहा हूँ, बीकॉम के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, तो सर इतना लोड तो नहीं जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत ऑसम फैकल्टी है जो आपको सब कुछ बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है। और गाइडेंस भी आते ही रहेगा। लॉ खत्म सर, 4 चैप्टर है। और इकोनॉमिक्स दोस्तों जिसने बहुत बजाई थी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में, इस बार क्या है इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स, और गौर कीजिएगा आपका है मैक्रो वाला पार्ट यहाँ पे। माइक्रो खत्म फर्स्ट सेम में, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा, मैक्रो देख रहे हैं। ओके, सो मैक्रो पे आपको फोकस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और मतलब सब्जेक्ट ये है, और किसने चैप्टर से सर इसमें आप देख लीजिए, आपके मन की शांति हो जाएगी। सबसे पहले तो है इंट्रोडक्शन टू, क्या बेटा, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, लार्ज कंसेप्ट याद आ रहा है वो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, एग्रीगेट व्यू होता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम लोग लंपिंग मेथड देखते हैं, मतलब सबको वैसे बर्ड्स आई व्यू से देखते हैं। डेफिनेटली मैक्रो आएगा तो नेशनल इनकम आएगा ही आएगा, जो शायद 12वीं में छोड़ा था या बोला नहीं किया था करके, वो नेशनल इनकम है। थियरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये थोड़ा नया चैप्टर है, आराम से अच्छे से करना पड़ेगा। कंजम्पशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, देखो 2 चैप्टर तो ऐसे रहेंगे जो आपकी बजाएंगे। जैसे सेमेस्टर में भी आपने देखा था फर्स्ट ईयर में 2 मैनेजेबल होते थे, 2 एकदम आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होते थे, तो वैसे वाली बात है जिसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ये मोटे मोटे तौर पे 3 सब्जेक्ट की मैंने बात की बेटा। एक आपका सब्जेक्ट था मालिक क्या, अकाउंट्स, एक आपका सब्जेक्ट था लॉ, और एक आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। यस, पुणे यूनिवर्सिटी में बहुत बार स्पेशल सब्जेक्ट भी होता है, जैसे बहुत बच्चे कॉस्टिंग ले लेते हैं, कुछ बच्चों का बैंकिंग होता है, लेकिन कॉस्टिंग वालों को रिक्वायरमेंट है कि वो कहीं ना कहीं से गाइडेंस ले, तो वो भी अवेलेबल है, उसकी भी बात मैं जल्दी ही करूंगा। लेकिन दोस्तों वो फॉर्म भरिए, बहुत सारी चीजें आप तक पहुंच जाएगी। और ट्रस्ट मी, आसान है चीजें करना, पॉसिबल है, अच्छे तरीके से करोगे तो आप घर पे बैठ के भी ऑनलाइन तरीके से पढ़ सकते हो, जो हम प्रोवाइड करेंगे। और ऑफलाइन अगर आना है तो नासिक कॉलेज रोड पे तो आप आ ही सकते हो, है ना। सो मिलते हैं अलग सेशन के साथ, कुछ अलग बातों के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखो। बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।